Micro, it is human sperm, structure of human sperm। ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म। ये कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है ना। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। और ये लगभग 50 माइक्रोन का होता है। तो 50 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। तो इस तरीके से ये संरचना 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका हेड होता है, दूसरा ये नेक होता है, तीसरा मिडिल पीस होता है, चौथा पार्ट इसका टेल होता है। तो इस ह्यूमन स्पर्म में 4 पार्ट होते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पार्ट, चौथा टेल होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेड के बारे में। तो इसमें मेन पार्ट एक्रोसोम इसका होता है, फिर मिडिल में न्यूक्लियस होता है, और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और एक्रोसोम जो होता है ये जो होता है पेनिट्रेटिंग पार्ट होता है, जो ओवम में पेनिट्रेट करता है, इंटर करता है, और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। इसमें एंजाइम होता है, एंजाइम हाइलोरोनिडेज होता है और एक्रोसिन होता है। 2 एंजाइम होते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम लोग दूसरा पार्ट इसका नेक है। नेक जो है हेल्प करता है मूवमेंट में, मूव करने में। और नीचे वाला पार्ट मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बहुत सारी संख्या में, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को, और ये ऊपर वाले पार्ट हेड को, जिसमें जो होता है कि ये जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय जो है ये एक्टिव रहता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, एनर्जी देने वाला पार्ट होता है एक्रोसोम में। तो इसमें इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, और जो है इसको जो है पहला जो है पॉइंट इसके लिख लेंगे, हेड कंटेन इलांगेटेड। यानी कैसा होता है? इलांगेटेड होता है। ये क्या इलांगेटेड शब्द याद रखेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट होता है इसके लिए इट्स इंटीरियर पोर्शन। इसका इंटीरियर पोर्शन यानी हेड का इंटीरियर पोर्शन कंटेन कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमोसोम कहते हैं, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरा इसके क्रोमोसोम कंटेन विद एंजाइम हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम। ओम को इसमें एंजाइम होते हैं जो है उसको ओम को फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम एंजाइम कौन कौन से होते हैं? हाइलोरिनोडीज एंड एक्रोसिन, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका अगला पॉइंट हम लिखेंगे, मिडिल पीस कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होते हैं, और ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगला पॉइंट इसके लिए लिखेंगे अबाउट वन टाइम मेल इजैकुलेट। मतलब इजैकुलेट एक बार में जितना स्पर्म निकलता है लगभग 200 से 200 टू 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टस। एक बार मीटिंग में इतना सारा स्पर्म रिलीज होता है, निकलता है। इस 40% नॉर्मल होता है, शेप का साइज का होता है, मोबिलिटी भी नॉर्मल होती है। और 60% नॉर्मल होता है शेप साइज एंड मोबिलिटी का, और 40% विग्रस होता है विग्रस मोबिलिटी होती है, हाई स्पीड होती है। तो इस तरीके से ये एक ह्यूमन स्ट्रक्चर की संरचना है, जिसको इस तरीके से समझा जा सकता है। और इस डायग्राम की सहायता से बहुत ज़्यादा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी इसका संरचना पूछी जाती है।